आज हम सिंपली डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स जो कि आपके फ्यूचरिस्टिक पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, सबसे पहला पॉइंट, चलो एक एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, लेट अस सपोज आप सबको ये कहा जाए कि आपको कोई भी रुपए नहीं दिए जाएंगे, कुछ किसी की हेल्प नहीं दी जाएगी और आपने आज से खुद अर्निंग करनी है। तो क्या आइडियाज हैं इंस्टेंटली आपके माइंड में, विदाउट टेकिंग एनी हेल्प आप कैसे सरवाइव करेंगे, क्या करेंगे जिससे कि आप प्रॉपर वे में अपनी लाइफ चला सकें अपने लिए? बताइए बताइए बेटा। वेरी गुड। अब एक बच्चे ने क्या बोला, मैं तबला बजाता हूं और मुझे कुछ ना कुछ मिलता है जिससे मैं कुछ अर्निंग कर पाता हूं। समझ आ रही है? समझ आ रही है? बोलो। ठीक है, और कोई आइडिया? अच्छा, मान लो कोई और आइडिया निकालना हो अर्निंग का, बोलो और क्या आइडिया है? चलिए, अच्छा चलो, आप सबने बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज दिए। जैसे कि आपने कहा कि हम स्मॉल किड्स को पढ़ा लेंगे, हम ताइक्वांडो सिखा देंगे, हम डांस सिखा देंगे, हम फोटोग्राफी कर देंगे, हम हैंड राइटिंग थेरेपी कर सिखा देंगे और अर्न कर लेंगे। लेट अस सपोज आप 1 मंथ रेगुलरली वो चीज करते हैं, रेगुलरली आप 1 मंथ उसको अर्न करके, वो करके आप एटलीस्ट 15-20,000 अर्न करते हैं और आपको पे मिलती है। यस और नो? और आप वो पे लेके अपने घर जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? अपने घर जा रहे हैं और समहाउ वो गिर गए पैसे, या किसी ने चोरी कर ली। समझ रहे हो? उतना 1 मंथ की हार्ड अर्न मनी आपकी कहीं गिर गई और चोरी होगी, तो क्या होगा? क्या फीलिंग आएगी? पहले मैं ये जानना चाहता हूं, क्या फीलिंग आएगी बताइए। हद से ज्यादा बुरा लगेगा। आपका मन करेगा कि जो भी लेके गया है उसको क्या बोलें, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल दें, अगर सामने आ जाए तो उसे पीट दें। यस और नो? अरे बोलो, लगेगा कि नहीं बुरा? बोलो बेटा, फील बैड होगा कि नहीं? अच्छा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो आप अच्छे से स्लीप ही नहीं ले पाएंगे। यस और नो? ले पाओगे? सोचते रहोगे, सोचते रहोगे। यस और नो? अब एक बात समझना, आपके पेरेंट्स समहाउ किसी ना किसी वे से वैसे ही मनी इकट्ठा कर रहे हैं और आप पे लगा रहे हैं। यस और नो? लगा रहे हैं कि नहीं? बोलो। और अगर आप सीरियस नहीं है और अपना प्रॉपर माइंड स्टडी पे नहीं लगाते, तो एक तरह से उनके पैसे जो इतने मंथ्स और ईयर्स में इकट्ठे किए हैं,
जो आप पे लगा रहे हैं वो तो बेकार हो जाएंगे, वो तो यूजलेस हो जाएंगे। अरे बोलो, आप तो 1 मंथ के लिए अर्न करके अगर गिर गए और इतना बुरा फील कर रहे हो, उन्होंने कितना टाइम लगाया होगा जो आपको इतना हार्ड अर्न मनी स्पेंड करके दे रहे हैं कि आप फ्यूचर बनाइए। बोलो बेटा। और वो आप एक तरह से लॉस हो जाएगा उनका अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े। यस और नो, मानते हो कि नहीं? तो पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है, अगर आपको दुख लग सकता है अपनी हार्ड अर्न मनी का, तो अपने पेरेंट्स का भी दुख समझिए। अगर वो अच्छे स्कोर आपने नहीं किए और अच्छे से नहीं पढ़ा तो क्या होने वाला है, उनको भी बहुत शॉकिंग लगेगा, बहुत दुख लगेगा और वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाएंगे। ठीक है बेटा? आप कह रहे हैं बड़ा है, वो पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूं। तो एक साइड का मन क्या कहते हैं, अपने पेरेंट्स की हार्ड अर्न मनी कहीं अच्छी जगह लगाएं। एक साइड मन ये कहता है कि अपना टाइम वेस्ट करें, अपने जैसे मर्जी हो मोबाइल देखें, अपने सर्कल में गप्पे मारें, इधर उधर टाइम वेस्ट, टाइम इधर उधर लगाएं। ये दोनों मन से बोलो कौन सा मन आपको पकड़ना पड़ेगा? पेरेंट्स की साइड पकड़ना चाहते हो कि अपने मन को, ये वाले मन को पकड़ना चाहते हो? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी। पेरेंट्स के मन को। समझ आ रही है? तो याद रखना ये पॉइंट, ठीक है? मेरी बात ध्यान से समझ। अच्छा, सबसे ज्यादा बेटा जब क्लासेस स्टार्ट होती हैं ना, मैंने देखे स्टूडेंट्स का मन बहुत पर्टिकुलर होता है। क्या पर्टिकुलर होता है कि भाई अब तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एक एक डे हम अच्छे से पढ़ेंगे प्रॉपर वे में। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 5 मंथ्स, आपका माइंड का फोकस हिलता जाता है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? क्या मैं ठीक कह रहा हूं? चाहिए किसी भी क्लास की बात कर लें, 9th क्लास में थे, स्टार्टिंग में बहुत मन करता था पढ़ने का, एंड तक जाते जाते, और जब पेपर्स आते हैं तब आपके माइंड को ये होता है यार अगर पूरा साल पढ़ लेते तो इतना दिमाग खपाना ना पड़ता, इतनी मेहनत ना करनी पड़ती, अगर हम ऐसे कर लेते तो ऐसा हो जाता। एंड में जाके हम सोचते हैं और फिर हमेशा अपने माइंड को प्रॉमिस करते हैं कि अगला साल आने दो, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हम बहुत मेहनत करेंगे। और फिर अगला साल आते हैं, फिर आप सोचते हैं, फिर वैसे टाइम बीतता जाते हैं और अल्टीमेटली सिचुएशन वहीं आ जाती है। 100% आप अपना नहीं दे पाते फुल ईयर के लिए, फुल ईयर के लिए। कभी सोचे क्यों? वाई सो? बताइए। आपने अभी कहा डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस कई तरह की होती है। यस और? अरे बोलो। जरूरी नहीं है कि डिस्ट्रैक्शन यही है कि कोई भी तरह की हो सकती है। लेट अस सपोज कई बच्चे क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ बैठते हैं, गप्पे मारने लग जाते हैं, 1 आवर 2 आवर 3 आवर कब बीतता है पता ही नहीं लगता। ये भी डिस्ट्रैक्शन है। जो भी चीज पढ़ने से आपको अलग करेगी, किससे बेटा? पढ़ने से अलग करेगी, आपकी स्टडी के बीच में आ रही है,
आपका एक मन कह रहा होगा आपको कि भाई ये पॉइंट गलत है, हमारी स्टडी से अलग कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी वो करेंगे, तो उसी को डिस्ट्रैक्शन कहा गया। बात समझ आ रही है बेटा? बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो डिस्ट्रैक्शन पॉइंट ही ये है कि आपको अपने उस मन की नहीं सोचनी, आपको अपने उस मन की नहीं सोचनी जो ये कहता है कि कोई बात नहीं, ये चीज कॉम्प्रोमाइज कर लेते। आपको उस मन की सोचनी है जो कहीं ना कहीं आपको कह रहा है कि ये चीज ना कर, ऐसे ना कर, ये चीज गलत है। आपको उस मन की सोचनी है, तब जाके आपका डिस्ट्रैक्शन लेवल मिनिमाइज हो पाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका कभी भी डिस्ट्रैक्शन लेवल जीरो हो जाए, डिस्ट्रैक्शन लेवल जीरो नहीं हो सकता, फिर तो आप साधु संत बन गए। समझ आई? ठीक है, डिस्ट्रैक्शन लेवल रहेगा, बट उसको मिनिमाइज करके चलना है। क्या करके बेटा? मिनिमाइज। हाउ टू मिनिमाइज? कई वेज हैं, मेडिटेशन, योगा, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, मोटिवेशनल लेक्चर्स, कई सारी वीडियोस मोटिवेशनल लेक्चर्स की पढ़ी हैं। हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि पूरे दिन में अगर डिस्ट्रैक्शन की तरफ नहीं जाना तो काइंडली 5 मिनट्स की रोज के रोज मोटिवेशनल वीडियो देखा करो। क्या होगा? आपका माइंड कहीं ना कहीं पॉजिटिव थिंकिंग में डेवलप होगा। समझ आ रही है बेटा? समझ आ रही है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है आपके कैरियर का जिसमें आप एंटर हुए। तो अगर इतना इंपॉर्टेंट फेज में आप एंटर हो चुके हो तो आपको सही और गलत का भी बिल्कुल अंदाजा होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो? अगर कुछ पॉइंट्स अपने आप मोटिवेटेड पॉइंट्स आप बना के अपने स्टडी टेबल पे लिख के रख लो, या एक डायरी बना लो जिसमें जो अच्छे पॉइंट्स हैं जिससे आपको एक किक मिलती है टूवर्ड्स पॉजिटिविटी, वो आप रोज देखें। वो भी एक बेटर पॉइंट होगा जिससे आप जल्दी से कनेक्ट हो पाएंगे, जल्दी से मोटिवेटेड हो पाएंगे। समझ आ रही है बेटा? बोलो। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप अपनी लाइफ में कितना ज्यादा अर्न करना चाहते हैं? क्या सोच है आपकी अर्निंग्स को लेके कि मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं, मैं ऐसे करना चाहती हूं, मैं ऐसे करना चाहता हूं? क्या सोच है पर्टिकुलरली मैं आपसे पूछना चाहूं? बताइए। सोच के हर कोई सोचता है कि नहीं कि भाई इतने रुपीस अगर पर मंथ आ गए तो टेंशन फ्री लाइफ जिएंगे, ऐश करेंगे। या फिर बहुत बड़ी सोच होती है किसी की कि हम इतना तो मिनिमम आए कि हम अपने साथ साथ अपनी फैमिली का भी अच्छा कर सकें, और फिर कईयों की और भी बड़ी सोच होती है। ठीक है, तो क्या सोच है आपकी अर्निंग्स को लेके? अगर आपको मौका मिला तो कैसे और कितनी अर्निंग्स आप कर पाओगे? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द earnings included in this field of medical and non-medical? Do you have any idea कि कैसे और कितनी अर्निंग क्या करके हो सकती है कोई आइडिया? थोड़ा सा मैं आपको बोलना चाहूंगा, जैसे बच्चे ने बताया
कि हम हार्ड वर्क करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, चाहे +1 हो, चाहे +2 हो, चाहे कॉलेज हो, हम बहुत मेहनत करेंगे। बेटा एक बात मैं क्लियर कर दूं, कोई भी जॉब लगती है ना, टॉपर्स की नहीं लगती। पहले वो ऑलराउंडर देखते हैं, समझ रहे हो? अरे बोलो। अच्छा मान लो आप बहुत तगड़ी तरह पढ़ रहे हो, बोलो, बहुत मेहनत कर रहे हो, ठीक है, आपके पेपर्स हैं परसों से, आज आप बीमार हो गए, आज आप बीमार हो गए, आज आपका हेल्थ इशू आ गया, क्या वो हार्डवर्क काम आएगा? उतना बेटर हार्डवर्क नहीं काम आएगा, लेकिन कुछ हद तक। समझ आ रही है बेटा? अरे बोल दो, बोलो। स्टडीज को याद रखना सिर्फ हार्डवर्क करके अचीव नहीं किया जा सकता। बोलो, किया जा सकते हैं? नहीं, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। जब आपने एक बार लिख के देख लिया तो आपको अपने माइंड में रिकैप करना पड़ेगा, उसके हेडिंग्स रिकैप करने पड़ेंगे कि वो चीज समझ भी आई है कि नहीं, वो चीज हम दोबारा से रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं कि नहीं। समझ आ रही है बेटा? बोलो। फिर अगर लास्ट में बीमार भी हो गए तब भी आपका बहुत ज्यादा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है नंबर्स की, क्योंकि वो आपने अपने माइंड में बिठा लिया चीजों को, आपने हेडिंग्स को बिठा लिए। समझ आई बेटा? अरे बोलो। तो बेटा मैं ये कहना चाहूंगा, हार्ड वर्क ही सब कुछ नहीं। मैं अगर अपनी बात करूं, ठीक है, तो हमने बेटा अपने कैरियर में देखा है कि जो टॉप लिस्ट में थे, जब कंपनीज आई, जब कोई अच्छी चीज मिलने लगी तो सबसे पहले वो रिजेक्टेड हुए, सबसे पहले। क्यों? कंपनीज कहती कि अगर इसने सारी उम्र हार्डवर्क तो कर लिया लेकिन इसका हेल्थ इश्यूज आ रही, अरे बोलो, ठीक है, इसको ऑब्सेसिंग हो गई है पढ़ने की, अब ये फील्ड में वर्क कैसे करेगा? मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, ठीक है, आपको आगे लेके जाएगा। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। समझ आई? समझ आई? नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने पूछा था, कितना अर्निंग करना चाहते हो? बेटा अभी आप सबकी सोच बहुत छोटी, मेरी बात समझ गए? छोटी क्यों है? छोटी क्यों है मैं अभी बताता हूं। जब मैं आपकी एज का था तो मुझे लगता था, क्योंकि उस टाइम तो कुछ रुपीस भी बहुत माने जाते थे, मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूं, मेरे को लगता था कि अगर मैं 12 to 15,000 अर्न कर लूंगा तो मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। अगर आप आज के टाइम से लगाएं, जब मैं सोचता था, आपकी सोच क्या होनी चाहिए उस हिसाब से, 40 to 50,000 अर्न कर लिए तो मोर देन इनफ है। अभी आप सोचते हो यस और नो? कुछ बच्चे सोचते हो कि मैं सबकी बात नहीं करूंगा, कुछ बच्चे सोचते, कुछ बच्चे सोचते होंगे 1 लाख अर्न कर लिया तो चलो हाँ ठीक है, अब तो ठीक है, ठीक है ना। कुछ बच्चे और बड़ा सोचते होंगे, 2 लाख, 3 लाख, यस और नो? यस और नो? ठीक है। कुछ बच्चे बहुत आगे की सोचते हो। समझ आई?
मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि बच्चे, पहली बात सोच जो है ना, आपको उससे बहुत बड़ा मिलने वाला है अगर आप प्रॉपर वे में ये 2 इयर्स के बाद एंट्रेंस क्रैक कर लेते। याद रखना मेरे पॉइंट्स। क्या क्लियर हूं मैं? कैसे? मैं आपको कई एग्जांपल दूं। मेरा ही स्टूडेंट था रवि गर्ग, ठीक है, बाहर वो कोलार्ज में उसकी फोटो भी लगी है। उसके फादर नया गांव में एक शॉपकीपर थे। वो जब मेरे पास आया तो वो कहता कि सर, आज ये मैं बता रहा हूं 2008 की बात। कब की बात? 2008 की बात बता। वो जब मेरे पास आया, उसने मुझे कहा कि सर मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बट मेरा मन बहुत है, मैं आईआईटी क्रैक करना चाहता हूं। उसको हमने +1 +2 पढ़ाई, बहुत मेहनती था, 39 रैंक स्कोर किया ऑल इंडिया। बात समझना। उस बच्चे ने जिस शॉप पे उसके फादर वर्क करते थे, वो शॉप खरीद के दे दी विदिन 6 मंथ्स। उस बच्चे ने उसी एरिया में फादर को कहा कि मैं 1 कनाल का घर बना देता हूं, बट फादर ने कहा कि जहां आपकी जॉब है वहां जाएंगे तो बेंगलोर में, आई थिंक अब मेरे को मिले 4-5 इयर्स हो गए, तब की बात बता रहा हूं, उसने अपना 4 to 4.5 करोड़ का घर बाय किया। क्या सोच थी? मैंने उससे भी पूछा। वो कहता सर मैं अपने घर वालों को खुश देखना चाहता हूं। बात समझे? क्या बोला उसने? कि सर मैं इतना अर्न करना चाहता हूं कि मेरे घर वालों को मैं क्या कर सकूं? खुश देख सकूं। आज अच्छी से अच्छी कार है, आई थिंक पर मंथ उसकी अर्निंग 4 to 5 लाख। ये बहुत सारे केसेस हैं जो मैं आपके साथ बता रहा हूं। बात को समझना, मैं क्यों बता रहा हूं आपको, ठीक है? मैं आपको आज अपने बारे में ही बताता हूं, ठीक है? बड़े ध्यान से सुनना, फिर और ध्यान से, ये रियलिटी बताऊंगा। जब मैंने स्टार्ट किया, आई मीन टू से, जब मैं 5 ईयर का था तब मेरे फादर की डेथ हो गई। मेरे मदर यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट जॉब पे थे, पंजाब यूनिवर्सिटी, तो उससे घर चलता है। हमने अपना एक बहुत बड़ा फ्लैट उस टाइम बेचा, मदर ने, पुष्पक सोसाइटी में था, कि हमारी स्टडी हो सके, मेरी और मेरे ब्रदर की। ध्यान से सुनना। उस टाइम एमएससी की मैंने, मेरे भाई ने इंजीनियरिंग करी। एमएससी करने के बाद, ये भी मैं बताऊंगा, एमएससी में एंट्रेंस क्रैक करना होता है ओसीईटी का, बीएससी के बाद। वो क्रैक किया। उसके बाद एमएससी पंजाब यूनिवर्सिटी के इनसाइड करी, ठीक है? लोग तो कॉलेज में करके कहते हैं हम पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं,
हमने इनसाइड द पंजाब यूनिवर्सिटी अपनी एमएससी करी है, तभी वो H.S. लिखा है। आप देखना क्वालिफिकेशन के आगे कोड पे बाहर वो H.S. क्या है, ऑनर्स स्कूल की डिग्री मिलती है जो पंजाब यूनिवर्सिटी के इनसाइड करते हैं। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, एमएससी करी, एमफिल करी, उसके बाद मुझे प्लेसमेंट सेल से जॉब मिल चुकी थी पनेशिया बायोटेक में, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से। मैंने वो एक्सेप्ट नहीं करी, ठीक है। फिर कनाडा जाने की ऑफर थी, जो डीन थे वो मेरे प्रोफेसर के फ्रेंड थे, उन्होंने सारा कुछ कर दिया था, फिर भी मैंने एक्सेप्ट नहीं किया कि मैंने इंडिया से बाहर नहीं जाना, और मेरा कोचिंग की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट। तो आज अगर मैं बात करूं बेटा, धीरे 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 करते रहे, तो एक टाइम ऐसा भी था कि पर मंथ की अर्निंग 5 लाख हो गई थी, ठीक है। और आज भी ज्यादा नहीं तो 3 to 4 लाख रुपीस पर मंथ हम अर्न कर रहे हैं। आप ये अंदाजा लगा लीजिए, और ऐसा नहीं है कुछ बनाया नहीं, आज 6 करोड़ का मेरा अपना घर है चंडीगढ़ में, तो कुछ तो बना है, और 1 रुपया भी किसी का नहीं लगा। और सबसे बड़ी बात है, अब वो लोन फ्री भी है। तो क्यों और कैसे, इसको कहते हैं बच्चे कांस्टेंट हार्डवर्क विद स्मार्ट वर्क। बात समझे, विद स्मार्ट वर्क। बहुत डिफिकल्टीज आती थी, बहुत डिफिकल्टीज आई, कभी टाइम मिला आपसे वो भी डिस्कस करेंगे क्या क्या किस किस पॉइंट पे डिफिकल्टीज आई। बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं नॉन मेडिकल करके यहां तक आ सकता हूं, तो आप मेडिकल नॉन मेडिकल करके बहुत आगे जा सकते हो बेटा। मेरी बात समझ रहे हो? अरे बोलो। आपकी अर्निंग बहुत ज्यादा हो सकती है। 5 लाख तो बहुत स्मॉल अमाउंट में बता रहा हूं। अगर आप प्रोमिनेंट रहे, अपने माइंड को क्लैरिटी रखा आपने माइंड में, तो यू नेवर नो ये फील्ड आपको कहां तक लेके जाए। समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरी बात? तो ये बात है, ठीक है। अब कई स्टूडेंट्स हमें मिलते हैं, हम आज 32 में कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आज हम पीजीआई में लगे हुए हैं, हम यहाँ हैं, लेकिन सबका हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क उनके साथ है। समझ रहे हो? और कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं वो। बोलना मेरे आंसर, बड़े ध्यान से समझ के बोलना। बेटे तू बुलेट चला रहा है, तूने कहा ना 100 की स्पीड पे मैं चला चुका हूं। अगर तू बुलेट चला रहा है 100 की स्पीड पे, तेरा ध्यान इधर उधर हो गया, तेरी कंसंट्रेशन हिल गई, तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। समझ रहे हैं? जब तू यहां पे पढ़ रहा है ना, ये भी 100 की स्पीड पे चल रही है चीजें। अगर आपका ध्यान इधर का उधर हुआ, अगर आपने कंसंट्रेशन से नहीं समझा या घर जाके नहीं पढ़ के आए, तो याद रखना मेरी बात, क्या होगा? यहां पे पढ़ाई का एक्सीडेंट होगा। समझ रहे हो? और वो आप संभाल, जैसे बुलेट नहीं ना संभाल पाओगे, इधर उधर हो गया मन, ध्यान इधर उधर हो गया, बुलेट संभाल लोगे? नहीं संभाल पाओगे। वैसे स्टडी को भी नहीं संभाल पाओगे। याद रखना मेरी बात।
फोकस मस्ट बी देयर, फोकस मस्ट बी देयर। बहुत सिंपल चीजें हैं जो हमें रेगुलरिटी में लेके आनी पड़ेंगी, और वही चीज सबसे डिफिकल्ट होती है, ये भी मैं बताता हूं। जैसे हम कहते हैं ना मॉर्निंग वॉक पे जाना है, चलो मॉर्निंग वॉक ही है, सर कह रहे हैं चल पड़ते हैं। एक दिन नहीं, रोज जाना है। रोज जाने में डिफिकल्टी आ जाएगी, अरे बोलो, मानते हो कि नहीं? अब समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपने रोज ईच सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो, हर सब्जेक्ट के अराउंड 20 ऑब्जेक्टिव करने। कर सकते हो? टफ तो नहीं है? कितना टाइम लगेगा? चलो 20 छोड़ो, आपको रिलैक्सेशन दे दी +1। 20 करेंगे हम +2, ठीक है। अब क्या करते हैं, 10-10 कर लेते हैं, चलो आपके हिसाब से। अब इजी है, कर सकते हो। कोई भी 10 ऑब्जेक्टिव उठाए जो टॉपिक कर रहे हो, उससे गो थ्रू कर लिए, आपका हो गया। आजकल तो चैट जीपीटी बहुत फेमस है, ठीक है, कुछ भी आ जाएगा। हम भी देंगे ऑब्जेक्टिव्स, अभी आपको नोट्स मिल जाएंगे थोड़े दिन में। क्या होगा, आप कहोगे सर ऐसा क्या हो जाएगा, ठीक है। मान लो आप 320 डेज रह गए, लेट अस सपोज, ठीक है। इसमें आपने 10 ऑब्जेक्टिव रोज की एक सब्जेक्ट, तो कितने हो गए? 3200 ऑब्जेक्टिव्स। अरे बोलो, पर सब्जेक्ट। अगर एक दिन नहीं कर पाए तो उससे नेक्स्ट डे कर लिया, 20-20 कर लिए, कंपनसेट कर लो। और संडे को उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को एक बार रिवाइज कर लिया। क्या फर्क आएगा? 3200 ऑब्जेक्टिव्स मतलब 9600 ऑब्जेक्टिव्स, मतलब अराउंड 10,000 ऑब्जेक्टिव्स आप +1 में कर चुके हो। अरे बोल दो, क्या छोटी बात है ये? छोटी बात है? +2 में जाओगे, 20-20 की आदत बनाना, कितने हो जाएंगे? अराउंड 10,000 अब है तो क्या हो जाएंगे? 20,000। तो अराउंड 30,000 ऑब्जेक्टिव्स पर संडे रिवाइज करते हुए अगर आप करके जाएं, तो कोई भी एंट्रेंस ऐसा नहीं होगा जो आपका क्लियर ना हो, ये श्योरिटी है। आइडिया अच्छा है कि नहीं? अरे बोलो।